दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है जिसमें दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है। दोस्तों जब मस्तिष्क की किसी नस में प्लाक जमा हो जाता है तो उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। वहीं जब नस बंद होने के कारण किसी नस से ब्लीडिंग होने लगती है तो उसे दोस्तों हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। अब मित्रों हमें ये जानने की जरूरत है ये प्लाक क्या होता है। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रक्त वाहिकाओं में जमकर उन्हें बंद कर देता है। यह कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस, कैल्शियम या फाइब्रिन के बढ़ने से हो सकता है। लेकिन सोडियम भी एक अन्य कारण है जिसकी अधिकता से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो दोस्तों हमें जानने की ये जरूरत है एक दिन में हमें कितना सोडियम लेना चाहिए, कितना नमक लेना चाहिए और कौन कौन सी ये चीजें हैं जिनमें सोडियम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, नमक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बाहर की ये चीजें खा रहे हैं तो दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी वो 10 चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां आती हैं और दोस्तों आपके शरीर में जब वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी बीमारियां होती हैं। और ये जो बाहर की चीजें हैं दोस्तों ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो दोस्तों कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें खाने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी पे डिस्कस करेंगे। वो चीजें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और कैसे है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है ये भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। जैसे कि मित्रों आप ही लोग जानते हैं अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें जानकारी ये होना चाहिए कौन सी चीजें हमें नुकसान करती है, कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। जो चीजें नुकसान करती हो उन चीजों को खाने से बचना चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें खाने से कुछ नहीं होता है। तो आप दोस्तों गलत है यहाँ पे, आप यहाँ पे गलत हैं। खान-पान की वजह से हमें बीमारियां घेरती है। आज हमारा शरीर जो बीमारी से ग्रसित है वो दोस्तों हमारे खाने-पीने की वजह से। दोस्तों आप अपने शरीर की 50% लाइफस्टाइल बीमारी को खाने के नियम से, खाने की चीजों से ठीक कर सकते हैं और 50% ये बीमारियां हमें खान-पान के कारण ही होती है। जैसे दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पेट से संबंधित जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, छोटी-मोटी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हमारे गलत दिनचर्या, हमारे गलत खान-पान, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, इन चीज़ों के बारे में जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों प्रकाश हम डालते हैं कि सोडियम किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है और सोडियम की वजह से क्यों आता है स्ट्रोक, इसको हम जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं सोडियम की वजह से क्यों आता है स्ट्रोक। दोस्तों अधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं में खून का बहुत प्रेशर के साथ बहाता है और इन्हें कमजोर बना देता है जिससे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है वो कौन सी 10 चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है। ये बाहर की 10 चीजें आप मत खाइए। एक तो जो घर का खाना खा रहे हैं उसमें सोडियम पड़ा हुआ है और दोस्तों आपके जितने भी अनाज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इन सब में भी कुछ ना कुछ सोडियम की मात्रा पाई जाती है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा सोडियम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए बाहर की चीजें आप मत खाइए। उनमें से सबसे पहली चीज है ब्रेड। दोस्तों ब्रेड में सोडियम का लेवल सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए दिमागी आघात से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ब्रेड की जो एक स्लाइस होती है दोस्तों इसमें 200 मिलीग्राम सोडियम होता है। और इसके अलावा ब्रेड क्यों नहीं खाना चाहिए,
ब्रेड दोस्तों किससे बनता है? मैदे से बनता है। मैदा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। लेकिन इसी गेहूं से आटा भी बनता है। लेकिन आटे को बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, जबकि ब्रेड को बनाने के लिए जो मैदा पीसा जाता है एकदम पतला पीसा जाता है, और दोस्तों गेहूं के ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। अब जब प्रोटीन और फाइबर इसमें से निकाल लिया गया, ऊपर का छिलका निकाल लिया गया, तो यह प्रकार का वेस्ट पदार्थ ही बचा और कुछ नहीं बचा। उसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे वॉश किया जाता है, इसमें सफेदी लाया जाता है, जिसमें दोस्तों एक प्रकार की क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। इसी तरह से कुछ और केमिकल मिलाए जाते हैं, और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक तो ये चिकना पदार्थ है, हाथों में जाके चिपक जाता है। फिर इसका क्या बनता है? ब्रेड बनता है। तो ब्रेड बनाने में भी प्रोसीजर किया जाता है, और उसके बाद इसे 3-4 दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ दोस्तों केमिकल डाले जाते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों इसमें कुछ मीठा लाने के लिए चीनी का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए देखते हैं आप, ब्रेड ऐसे कुछ मीठा टाइप होता है, नमक चीनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों हमें ब्रेड नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीजें क्या है दोस्तों? सैंडविच। सैंडविच के अंदर भी यह मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेड की 2 स्लाइस, मस्टर्ड सॉस चीजें आज मिलाई जाती है, और ये सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं दोस्तों, इन सभी चीजों के अंदर स्ट्रोक लाने वाला सोडियम होता है। इसलिए दोस्तों सैंडविच वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए। अगली क्या चीज नहीं खाना चाहिए? बाहर के जो है दोस्तों अंडे और आमलेट। अगर आपको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, तो दोस्तों अंडे और आमलेट को भी आप नियमित मात्रा में ही खाएं, अधिक मात्रा में ना खाएं, क्योंकि इन्हें खाने से भी दिमाग की नस ब्लॉक होने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको इन्हें खाने से बचना होगा। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जिनमें दोस्तों नमक की मात्रा ज्यादा होती है। वो है दोस्तों पैकेट बंद जितने भी चिप्स होते हैं, पिज्जा, बर्गर, सूप, चिकन चीजें, चिप्स, नमकीन, ये बाहर की जितनी चीजें हैं, इन चीजों में दोस्तों नमक की मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों इन चीजों को खाने से आपको बचना होगा, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचना है। लेकिन आज के समय में दोस्तों सब लोग इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर आज के समय में बढ़ रहा है। एक तो ये कारण है ब्रेन स्ट्रोक का, दूसरा कारण है आपके गलत खान पान, गलत दिनचर्या। दोस्तों आप देर रात को खाना खाते हैं, दोस्तों इसे बदलना होगा। आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की एक पुरानी प्रथा को अपनाना होगा। अगर ये प्रथा आप अपना लेते हैं, तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरा, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों रोज सुबह उठने का प्रयास करिए, किसी भी कीमत पर, और उठ करके अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए मॉर्निंग वॉक, दौड़, योगा, मेडिटेशन जरूर करिए दोस्तों, जिससे आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों ये सब चीजें आप करके, अपना करके ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं, और अपने शरीर की रोगों से सुरक्षा कर सकते हैं।